हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है जूलॉजी का बीएससी पार्ट 2 का वो बताऊंगी। अगर आप लोगों को इसके अतिरिक्त कोई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जानकारी लेना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू सिलेबस बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का। तो जो बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का जो सिलेबस है, तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि कितने पेपर होते हैं। तो बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी में पेपर होते हैं 3। ओके, तो इसमें पेपर होते हैं 3 और हर पेपर में यूनिट होती हैं 4। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा पेपर है वो है कॉर्डेटा। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो है हेमिकॉर्डेटा। अब आप लोग जानेंगे कि हेमिकॉर्डेटा में हम लोग को पढ़ना क्या है। तो हेमिकॉर्डेटा में हम लोगों को क्लासिफिकेशन एंड डिटेल स्टडी के अंतर्गत आता है हैबिट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। और किस चीज़ का हम लोग को पढ़ना है वो है ऑफ ब्लाइनोग्लॉसेस। ब्लाइनोग्लॉसेस का हम लोगों को हैबिट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को पढ़ना है। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिफाइलोकॉर्डेटा। तो सिफाइलोकॉर्डेटा में हम लोग को क्लासिफिकेशन एंड डिटेल स्टडी, हैबिट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ब्रैनकिस्टोमा, एम्फिऑक्सिस। तो हम लोगों को जो फर्स्ट यूनिट में ब्लाइनोग्लॉसेस का और एम्फिऑक्सिस का हैबिट, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, डेवलपमेंट ही पढ़ना है। तो अब यहाँ फर्स्ट यूनिट जो है हम लोग को कंप्लीट हो गई कि ये हम लोग को फर्स्ट यूनिट में जो है स्टडी करनी है। अब हम आए हैं यूनिट सेकंड की ओर। तो यूनिट सेकंड में हम लोग को यूकॉर्डेटा में हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन एंड डिटेल स्टडी। डिटेल स्टडी में क्या आता है हैबिट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ हेमिकॉर्डेटा। इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो हम लोग को यूकॉर्डेटा में पढ़ना है जिस एनिमल को हेमिकॉर्डेटा में पढ़ना है। तो इसमें हैबिट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ हर्डमेनिया पढ़ना है। ओके, अब हम लोग 2 यूनिट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को तीसरी यूनिट में जानना है कि हम लोगों को आखिर तीसरी यूनिट में पढ़ना क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो थर्ड यूनिट में हम लोग को डिफरेंट क्लास वर्टिब्रेट का जो क्लासिफिकेशन पढ़ना है, जिसमें है स्पेसीज और एम्फीबिया, रेप्टाइल अप टू ऑर्डर विथ कैरेक्टर एंड एग्जाम्पल, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स एंड बीटिंग मैकेनिज्म न्यूटनी। तो हम लोग को न्यूटनी पढ़ना है और पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स पढ़ने हैं। और जो जितने फाइलम, इसमें 3 फाइलम है उसके हम लोग को डिफरेंट क्लास के जो क्लासिफिकेशंस है उसको पढ़ना है। तो अब हम लोग 3 यूनिट जान चुके हैं कि पेपर फर्स्ट में 3 यूनिट क्या है। अब हम लोग चौथी यूनिट की तरफ आते हैं। तो चौथी यूनिट में हम लोग को जानना है क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो डिफरेंट क्लास जो है वर्टिब्रेट्स का, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, जिसमें आते हैं एप्स एंड मैमेलियन। ओके, तो एप्स एंड मैमेलियन का क्लासिफिकेशन पढ़ना है हम लोग को अप टू ऑर्डर विथ कैरेक्टरिस्टिक एंड एग्जाम्पल। तो इसका हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक भी जानना है और एग्जाम्पल्स भी जानने हैं। ओके, और डिटनेशन इन मैमल्स। तो अब हम लोग आए पेपर सेकंड की ओर कि पेपर सेकंड में हम लोग को पढ़ना क्या है। तो पेपर सेकंड का जो नाम है वो है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये है हमारा बीएससी जूलॉजी पार्ट 2 का पेपर सेकंड, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो इसमें जो यूनिट फर्स्ट है वो है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें आपको पढ़ना है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन में जूलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन विथ देयर कैरेक्टरिस्टिक फॉसिल्स। और दूसरी यूनिट में पढ़ना है ओरिजिन ऑफ लाइफ, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज,
क्लासिकल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। और पढ़ना है हम लोग को इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या पढ़ना है? इवोल्यूशन में जो हम लोग को है जैसे कि डार्विनवाद और लैमार्किज्म, नेचुरल सिलेक्शन, न्यू डार्विनिज्म, मॉडर्न डार्विनिज्म, इवोल्यूशन ऑफ मैन, और पढ़ना है म्यूटो रोटेशन। ओके, तो अब हम लोग आए म्यूट्रेशन पढ़ना है। इवोल्यूशन में हम लोग को यही सब चीज़ें पढ़ना है। अब हम लोग आए यूनिट 3 की ओर। तो यूनिट 3 में जो हम लोग का है वो पढ़ना है एम्स एंड स्कोप ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ओके, और पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, एग स्ट्रक्चर एंड टाइप, और पढ़ना है टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ क्लीवेज। तो हम लोग को क्लीवेज, फर्टिलाइजेशन, एग स्ट्रक्चर ऑफ टाइप, और पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस। तो हम लोग पेपर 2 के जो 3rd यूनिट तक जान लिए हैं। अब हम लोग आते हैं यूनिट 4 की ओर। ठीक है, तो यूनिट 4 है डेवलपमेंटल बायोलॉजी पार्ट 2। तो यूनिट 3rd में था पार्ट 1 आपने देखा था, और यूनिट 4 में है पार्ट 2। तो प्रोसेस ऑफ ब्रेस्टुलेशन एंड गैस्ट्रुलेशन, इसमें हम लोग को पढ़ना है ब्रेस्टुलेशन एंड गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस, और फ्रेट मैप, और डेवलपमेंट ऑफ चिक अप टू फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीन एंड मैमल, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ चिक, और प्लेसेंटेशन एंड टाइप ऑफ प्लेसेंटा। तो ये हम लोग का पेपर 2 कंप्लीट हुआ कि पेपर 2 में हम लोग को क्या पढ़ना है। पेपर 2 में भी जैसे फर्स्ट पेपर में 4 यूनिट है, उसी प्रकार पेपर 2 में भी 4 यूनिट है, और पेपर 3rd जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसमें भी 4 यूनिट है। तो चलिए पेपर 3rd की ओर बढ़ते हैं। तो पेपर 3rd का नाम है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ओके, हम लोग का पेपर 3rd है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें आप लोग यूनिट 1 को देखिए। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, रिस्पायरेशन एंड ब्लड एंड सर्कुलेशन। ओके, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, रिस्पायरेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन। यूनिट सेकेंड में है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सट्रेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, और है न्यूरल ट्रांसमिशन और मसल्स। और यूनिट 3rd में है फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, थर्मो रेगुलेशन। यूनिट 4th में है जनरल केमिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एंड प्रोटीन एंजाइम। ओके, तो ये हमारा सिलेबस हुआ पेपर 3rd का। तो इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, रिस्पायरेशन पढ़ना चाहें तो मेरे चैनल पे दीपिका जूलॉजी क्लासेस में नीचे प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में वहाँ डाइजेशन और रिस्पायरेशन को पूरा एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ जाके आप लोग स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपको ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाके भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब मोर वीडियोज़।